सपना एक छोटे से गांव की साधारण लड़की थी, लेकिन उसके सपने बड़े थे। उसके पिता किसान थे और मां गृहिणी। परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन सपना पढ़ाई में अव्वल थी। उसने हमेशा ठान रखा था कि वह कुछ बड़ा करेगी। उसकी शादी किशोर नाम के एक व्यक्ति से कर दी गई थी, जो पढ़ा लिखा नहीं था और काम भी सही तरीके से नहीं करता था। सपना का सपना था कि वह एक बड़े पद पर पहुंचे, लेकिन किशोर को उसकी महत्वाकांक्षाएं पसंद नहीं थीं। वह आए दिन उसे ताने देता कि औरत को घर संभालना चाहिए, नौकरी करने की क्या जरूरत। सपना ने काफी विरोध सहा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह रात रात भर जागकर पढ़ाई करती और सरकारी परीक्षा की तैयारी करती रही। किशोर उसका मजाक उड़ाता, लेकिन वह अपने लक्ष्य की ओर बढ़ती रही। सालों की मेहनत के बाद सपना ने डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की परीक्षा पास कर ली। जब यह खबर गांव में फैली तो हर कोई हैरान रह गया। जहां एक ओर उसके माता पिता खुशी से फूले नहीं समा रहे थे, वहीं किशोर को यह बर्दाश्त नहीं हुआ। उसे लगता था कि उसकी पत्नी अब उससे ऊपर चली गई है। किशोर के ताने अब गालियों में बदल चुके थे। उसने सपना पर हाथ तक उठा दिया। वह चाहता था कि सपना अपनी नौकरी छोड़ दे, लेकिन सपना अब कमजोर नहीं थी। उसने तलाक लेने का फैसला किया। समाज ने उसे बदनाम करने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने किसी की परवाह नहीं की। तलाक के बाद सपना पूरी तरह अपने करियर पर ध्यान देने लगी। वह मेहनती थी और ईमानदार भी, इसलिए जल्दी ही उसकी पहचान एक कड़क और न्यायप्रिय पुलिस अधिकारी के रूप में बनने लगी। समय बीतता गया। सपना अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी थी। अब वह एक सफल डीएसपी थी और अपने माता पिता की देखभाल कर रही थी। एक दिन उसे ड्यूटी के सिलसिले में महाकुंभ मेले में भेजा गया। लाखों लोगों की भीड़ थी और सुरक्षा व्यवस्था को संभालने की जिम्मेदारी उसी की थी। वह अपने जवानों के साथ गश्त कर रही थी कि तभी उसने सड़क किनारे एक भिखारी को देखा। उसके कपड़े फटे हुए थे, बाल बिखरे थे और चेहरा धूल से सना हुआ था। वह सड़क पर बैठे हुए लोगों से भीख मांग रहा था। सपना ने उसकी तरफ देखा और हैरान रह गई। वह भिखारी और कोई नहीं, बल्कि उसका पूर्व पति किशोर था। सपना के कदम ठिठक गए। वह कुछ देर खड़ी रही, फिर उसके पास जाकर कहा, किशोर। किशोर ने सिर उठाया। उसकी आंखें धुंधली थीं, चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था। लेकिन जैसे ही उसने सपना को देखा, उसकी आंखें फटी रह गईं। सपना, तुम डीएसपी बन गई? वह फटी आंखों से उसे देखने लगा। सपना ने सख्त लहजे में पूछा, तुम यहां इस हालत में कैसे पहुंचे? किशोर की आंखों में आंसू आ गए। तलाक के बाद मेरा गुस्सा बढ़ता गया। मैंने शराब पीनी शुरू कर दी। काम धंधा सब खत्म हो गया, घर भी बिक गया। दोस्त रिश्तेदार सब ने मुंह मोड़ लिया। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। सपना ने कुछ देर सोचा। वह उस आदमी को देख रही थी जिसने कभी उसे कमजोर समझा था, उसके सपनों का मजाक उड़ाया था, लेकिन अब वही आदमी उसकी दया का मोहताज था। सपना ने अपने जवानों को बुलाया और कहा, इसे खाना खिलाओ और किसी पुनर्वास केंद्र में भर्ती करवा दो। किशोर ने रोते हुए कहा, सपना, क्या मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूं? लेकिन सपना ने सख्ती से कहा, नहीं, अब मेरा रास्ता अलग है। किशोर सिर झुकाकर रो पड़ा और सपना आगे बढ़ गई। यह कहानी सिर्फ एक इंसान की जीत नहीं, बल्कि यह बताती है कि अगर इंसान मेहनत और सच्ची लगन से अपने सपनों के लिए लड़े, तो उसकी किस्मत बदल सकती है। और जो दूसरों के सपनों को दबाने की कोशिश करते हैं, उनकी किस्मत कभी न कभी उन्हीं के कर्मों का हिसाब लेती है।